नमस्कार साथियों। बीएलओ ऐप पर आप लोगों ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले ऑप्शन के अंतर्गत जो मतदाता और जो माता पिता का जो नेम करेक्शन था, ये वाली एरर आप लोगों ने क्लियर कर दी है। अब उसको क्लियर करने के बाद में दो डिस्क्रिपेंसीज और भी आपके बीएलओ ऐप में शो हो रहे होंगे। तो इसमें पहला डिस्क्रिपेंसीज जो है वो है मैपिंग का, यानी कि आप लोगों ने मतदाता को माता पिता या फिर दादा दादी के साथ मैपिंग कर रखी है, तो उसमें कुछ एरर बता रहा है। और दूसरा डिस्क्रिपेंसीज यह है कि इसमें एज का अंतर आ रहा है, यानी कि मतदाता और माता पिता के बीच एज का डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है और किसी में कम आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को दोनों डिस्क्रिपेंसीज के बारे में बताने वाला हूं। आपको कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, 2002 या फिर 2003 की लिस्ट को अपलोड करना है या फिर नहीं करना है, क्या मतदाता सूची को भी अपलोड किया जा सकता है या फिर सिर्फ अंडरटेकिंग को भी अपलोड किया जा सकता है। इन सारी बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा, ताकि बीएलओ ऐप से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। SIR वाला ऑप्शन पे क्लिक कर यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सबमिट करते हैं और यहाँ पर डिस्क्रिपेंसीज इन मैपिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को दो कलर के अंदर मतदाता दिखाई देंगे। पहला तो जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, उनकी पहले ही आप लोगों ने जो नेम डिस्क्रिपेंसीज वाला था वहां से आप लोगों ने क्लियर कर दिया है। अब जो दूसरा कलर आपको दिख रहा है, जो कि हल्का व्हाइट कलर दिख रहा है, ऐसे मतदाता को आप लोगों को कैचअप करना है और इनकी मैपिंग और एज वाली जो एरर है उसको आप लोगों को क्लियर करना है। अब ऐसे मतदाता के यहाँ पर दो प्रकार के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। व्यू डिटेल वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे तो इसकी जो गणना प्रपत्र आप लोगों ने अपलोड किया है उसकी जानकारी आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। और इसे क्लियर करने के लिए हम लोग व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऊपर ही ऊपर एरर लिखी हुई आ जाएगी। अब ये एरर ये आ रही है कि इस मतदाता के साथ में 6 से ज्यादा संतानों को जोड़ा गया है। तो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि एक ही मतदाता के 6 से अधिक संतान कैसे हो सकती है। अब कहीं कहीं जगह हो भी सकती है, कहीं कहीं जगह नहीं भी हो सकती है, दोनों ही बातें हो सकती हैं। अब आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपकी भाग संख्या में सिर्फ एक मतदाता है, उसकी आपने मैपिंग कर दी है, लेकिन फिर भी इस प्रकार का मैसेज शो हो रहा है कि उसकी 6 से ज्यादा मतदाताओं के साथ में मैपिंग कर दी गई है। अब हो सकता है कि किसी ने गलत मैपिंग कर दी हो या फिर हो सकता है कि वास्तव में इसके 6-7 लड़के लड़की हो, तो ये भी हो सकता है। अगर दादा दादी के साथ करी है तो भी हो सकता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब सोल्यूशन ये है कि यहाँ पर देखिए दो अपलोड करने के लिए कह रहा है, अपलोड फ्रंट साइड और अपलोड बैक साइड। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो नाम लिखा हुआ आ रहा है, अब आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है बालू, ये मतदाता का पिता है या फिर माता भी हो सकती है, दादा दादी भी हो सकती है, जिसके साथ में आपने मैपिंग कर रखी है। 2002 की लिस्ट में जिस पेज पर नाम है उस पेज पर आपको उसको टिक करना है और टिक करने के बाद में इसकी फोटो खींचकर यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो पहली बात तो ये है कि इस जगह आप लोगों को जिसके साथ भी मैपिंग कर रखी है उसकी 2002 की डिटेल वाली लिस्ट के पेज की फोटो खींचकर आप लोगों को यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अब अगला ऑप्शन आता है अपलोड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, यानी पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड करना है और यहाँ पर नीचे वाला ऑप्शन में ग्रैंड पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब देखिए यहाँ पर पहले वाले पेरेंट्स वाले में तो स्टार लगा हुआ है, लेकिन नीचे वाले में स्टार नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। लेकिन किसी किसी स्थिति में यहाँ पर आपको स्टार लगा हुआ ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि पेरेंट्स के कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जिसके साथ मैपिंग कर रखी है उसके और मतदाता के साथ में जो रिलेशन वाला कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे मार्कशीट हो सकती है जिसमें माता पिता का नाम लिखा होता है। यदि आप लोगों ने पिता के साथ मैपिंग कर रखी है तो इसमें आप लोग आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, पैन कार्ड भी लगा सकते हैं, या फिर कोई सा भी डॉक्यूमेंट जिसके साथ मैपिंग कर रखी है वो मतदाता के रिलेशन को दर्शाता है। अब एक स्थिति यहाँ पर ये आती है कि मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग जो वर्तमान मतदाता सूची है उसके पेज की फोटो भी यहाँ पर खींचकर आप लोग अपलोड कर सकते हैं। अब एक समस्या ये भी आती है कि जो पुत्र वधू होती है, जो बहुएं होती है, उनका शादी के बाद में माता पिता के साथ में कोई सा भी डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है। और या फिर यह भी हो सकता है कि यदि आप लोगों ने दादा दादी के साथ मैपिंग कर रखी है तो मतदाता की दादा दादी के साथ में मैपिंग से संबंधित, रिलेशन से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे पास में नहीं होता है। इन दोनों स्थिति में हम लोग यहाँ पर बीएलओ अंडरटेकिंग भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर किसी भी ईआर कार्यालय से बीएलओ अंडरटेकिंग अपलोड करने का नहीं कहा गया है। आप लोग एक बार इसको अपने सुपरवाइजर या फिर ईआरओ कार्यालय से कंफर्म कर ले कि हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, तो क्या हम लोग यहाँ पर बीएलओ अंडरटेकिंग भी अपलोड कर सकते हैं क्या।
और निश्चित रूप से हम लोगों को यहाँ पर बीएलओ अंडरटेकिंग ही अपलोड करनी होगी, क्योंकि मतदाता के पास में कोई भी डॉक्यूमेंट है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग भी क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो यदि सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा, डॉक्यूमेंट नहीं है तो मतदाता सूची को अपलोड कर दीजिएगा। मतदाता सूची भी उपलब्ध नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर दादा दादी के साथ में जोड़ा है या फिर माता के साथ में जोड़ा है तो मतदाता सूची में दादा दादी का नाम नहीं आता है, सिर्फ पिता का नाम ही आता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं। और महिलाओं के साथ भी क्या होगा, महिलाओं के साथ तो पति का नाम आता है, माता पिता का नाम तो आता ही नहीं है। और बहुत सारी अनपढ़ महिलाएं भी होगी तो उनके पास में कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आप लोग एक बार कंफर्म कर यहाँ पर बीएलओ अंडरटेकिंग अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए, आपको मैं बीएलओ अंडरटेकिंग का एक फॉर्मेट भी बता देता हूं। अब इस प्रकार का एक बीएलओ अंडरटेकिंग है। अब ये कॉमन बीएलओ अंडरटेकिंग होगा, है ना। एज के लिए भी ये काम में ले सकते हैं, और यदि मैपिंग से संबंधित डिस्पेंसरी है तो ये भी आप लोग यही काम में ले सकते हैं। आपको नीचे सिर्फ बीएलओ के हस्ताक्षर करने हैं, बीएलओ का नाम लिखना है, भाग संख्या लिखना है, विधानसभा का नाम लिखना है और इसकी फोटो खींचकर अपलोड कर देना है। ना मतदाता का नाम लिखना है, ना मतदाता के माता पिता का नाम लिखना है, किसी का नाम नहीं लिखना है। ये सिंपल सीधा सा एक फॉर्मेट है। तो आपकी जो ईआरए कार्यालय से जो फॉर्मेट मिला है वही फॉर्मेट आप लोग काम में लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए अपलोड बीएलओ लेटर। अभी जो मैं आपको अंडरटेकिंग बताई है उस अंडरटेकिंग को भरकर आपको कैप्चर फोटो पे क्लिक करके उसको अपलोड कर देना है। इस पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैपिंग डिस्क्रिपेंसीज यहाँ से क्लियर हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो मैपिंग डिस्क्रिपेंसीज आ रही है उसको आप लोग एक एक क्लियर करते जाना है। अब मैं आपको दूसरी डिस्क्रिपेंसीज के बारे में बता देता हूँ, एज वाली। अब दूसरी एरर ये आ रही है कि जैसे मैंने मतदाता पे क्लिक किया तो इस मतदाता और इसके साथ इसके पिता के साथ में इसकी मैपिंग की है तो इसमें 15 साल से कम का गैप आ रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि माता पिता और संतान के बीच में 15 साल से कम का अंतर कैसे आ सकता है। अब ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए, यहाँ पर ये रोशन नाम का वो मतदाता है, इसकी यहाँ पर एज अभी 27 साल है, यानी कि 2002 में या फिर 2003 के अंतर्गत इसकी एज 27 साल थी। अभी जो वर्तमान में जो मतदाता है इसकी उम्र 39 है। तो यदि हम लोग 39 में से 27 माइनस करते हैं तो यहाँ पर आपके 12 ईयर आ रही है, यानी कि मतदाता अभी वर्तमान में सिर्फ 12 साल का ही है। तो 12 साल का कैसा हो सकता है, इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण यह भी हो सकता है कि जब मतदाता ने 2002 में इसका नाम जुड़वाया था तब यहाँ पर गलत एज लिख दी हो, या फिर हो सकता है कि वर्तमान में जो मतदाता है उसने अपनी एज करेक्शन करवा ली हो, आधार कार्ड के हिसाब से करवा ली हो, मार्कशीट के अनुसार करवा ली हो। तो कोई भी कारण हो सकता है। तो कारण चाहे कोई सा भी हो, आप लोगों को करना क्या है, जो अभी मैंने आप लोगों को प्रोसेस बताई है, यहाँ पर आप लोगों को 2002 वाली लिस्ट अपलोड कर देनी है। यहाँ पर माता पिता के साथ में जो रिलेशन वाला जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, नहीं तो आप लोग मतदाता सूची भी अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे फिर से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर फिर से आपको अपलोड बीएलओ लेटर करना है, इस पर क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो 3-4 प्रकार की एरर आ रही थी, मैपिंग वाली, या फिर 15 साल से कम का गैप है, या फिर 50 साल से ज्यादा का गैप है, या फिर और भी कोई एरर है, सभी को इसी प्रकार से आप लोगों को क्लियर करना है। तो साथियों, यहाँ पर जो मैपिंग डिस्क्रिपेंसीज वाले ऑप्शन से संबंधित बीएलओ के मन में जो कंफ्यूजन था, जो प्रॉब्लम थी, उसको मैंने यहाँ पर सोल्व कर दिया है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने बीएलओ साथी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा, ताकि बीएलओ ऐप से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।